Everyone. Welcome to Mind Accounts. Today, I'll discuss with you contract costing part one. So, for in this, we'll specifically discuss about introduction of contract costing, meaning of contract costing, and how you deal with material in contract costing. So, let's start the chapter. Meaning. Let's start with the meaning. Now, contract costing is basically known by another term that is known as terminating costing. टर्मिनेटिंग कॉस्टिंग इसको हम टर्मिनेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर जो है आपका जो वर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट साइड पे किया जाता है। So this is the major point of contract costing, that the work is done on the contract side. कॉन्ट्रैक्ट अब स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं, मीनिंग कर रहे हैं, तो हमारा टर्म है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको कोई काम मिला करने के लिए किसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और आपने उसको करके दिया कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट द कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, दैट वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट। ये इसके मेन फीचर्स हैं कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हम जो कंप्लीट करते हैं तो कस्टमर के स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइड पे होता है। ईच जो काम है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर आप देखिए, मान लीजिए आप तो रोड बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट आप अपने आसपास देखते हैं, आप किसी भी सिटी में हैं या कहीं पे भी हैं तो आपके आसपास रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो जो पर्सन जो हेड है जिसको वो फंड मिला है कि उसने बोला कि मैं ये रोड कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने बोला कि मैं ये काम करके दूंगा या गवर्नमेंट ने उसको बोला कि तुम यहाँ पे रोड बनाओ, तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है काम पर। आप अपना घर बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा एक घर, आप अपना नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, जो आर्किटेक्ट है उसके पास जाएंगे। और अगर आर्किटेक्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम बना के देंगे, आपका घर ऐसे होगा, यहाँ पे होगा या ड्राइंग रूम या किचन, तो वो आर्किटेक्ट जो है वो आपको काम करके देगा। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। आर्किटेक्ट के लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट वो साइट पे करेगा। जहाँ आपका प्लॉट है, जहाँ पे आपने घर बनवाना है, वहीं पे जाके बनाएगा ना। जहाँ रोड बनानी है, जहाँ कच्ची है उसको पक्का करना है, तो वहीं जाके करेगा। दैट इज वर्क इज डन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट साइट। पहला पॉइंट। दूसरा बात कि स्पेशल रिक्वायरमेंट, आपने कहा मुझे ये चीजें चाहिए, रोड ऐसी होनी चाहिए, आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसमें इतने 4 रूम्स होने चाहिए, 1 ड्राइंग रूम होना चाहिए, 1 डाइनिंग रूम होना चाहिए, 1 किचन होनी चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर अलग होना चाहिए। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से वो आपको डिजाइन करके देगा। तो आपको इंटीरियर कैसा चाहिए तो वो सब आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। नाउ अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर जैसे घर भी बनवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना 1 डे में हो जाएगा या 1 मंथ में हो जाएगा वो चीज कंप्लीट। इट टेक्स टाइम। तो मोर देन इट टेक्स मे बी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। इट डिपेंड्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम पे कंप्लीट होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन, दिस मीन्स टू से दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे वो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है ईच ऑर्डर इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। एग्जांपल आ गया नेक्स्ट आपका, बिल्डिंग रोड्स फ्लाईओवर्स के जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ये किसमें आते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। Now, in contract costing, there are two parties. One is the contractor and other is the contractor. अब ये चीज आपको समझाने के लिए ना मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल ले रही हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट, आपने जनरली सुना होगा गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के क्या निकलते हैं? टेंडर्स। अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई भी काम करवाना है, कुछ भी है, रोड कंस्ट्रक्शन है या
अपनी इवन आप कह लीजिए अपने जो ऑफिस की मेंटेनेंस करानी है उसको पेंट करवाना है, या आप कह लीजिए रोड्स बनवानी है, फ्लाईओवर्स बनवाने हैं, ब्रिज बनवाने हैं, उसके लिए गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके देखो, यू विल फाइंड नंबर ऑफ टेंडर निकालती रहती है गवर्नमेंट अपने काम में। अब वो टेंडर्स में क्या होता है कि हम जो उसके पास भी लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनता है आपका, और जिसके पास भी वो लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकता है इन टेंडर्स के लिए कि मैं आपका ये काम करके दूँ। कोई भी एबीसी पर्सन है, कह सकते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, हम टेंडर्स में वो क्या डालते हैं, कोटेशन, कि हम ये काम इतने में करके देंगे इस अमाउंट पे। तो जो अमाउंट वो बताते हैं, जिसकी सबसे कम अमाउंट होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ए बी सी 3 जनों ने टेंडर फिल किया था, ए ने सबसे कम अमाउंट की रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाला था कि हमें रोड कंस्ट्रक्ट करवानी है या फ्लाईओवर बनवाना है। उसके लिए ए ने सबसे कम अमाउंट का टेंडर भरा कि मैं कम से कम दाम में आपको ये रोड इतनी बढ़िया बना दूँ। ए विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ ए has, it is the duty of the A to make road for गवर्नमेंट। ए को क्या मिला, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला रोड कंस्ट्रक्ट कराने का। तो ए हो गया कॉन्ट्रैक्टर, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टर, पर्सन हु अंडरटेक्स द जॉब टू बी कंप्लीटेड। ए ने बोला मैं कंप्लीट करके दूंगा तुम्हारा, तो ए बिकम द कॉन्ट्रैक्टर। और किसके लिए करेगा, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट बन गई कॉन्ट्रैक्टी, जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके लिए काम किया जाएगा वो बन गई कॉन्ट्रैक्टी। ओनर और द पर्सन फॉर whom the job is to be completed, जिसके लिए काम कंप्लीट किया जाएगा वो पर्सन है कॉन्ट्रैक्टी। नेक्स्ट, नाउ देयर इज अ प्रोसीजर इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सो टू अंडरस्टैंड दिस, आपका पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहली बात होती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, जब भी हम कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, रिकॉर्ड द कॉस्ट पर्टिकुलर थिंग एंड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप आपने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम सुने होंगे, there are many construction companies going on in the market। तो आपका, तो उनको क्या है कि उनके पास कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, उन्होंने एक बिल्डिंग में बनानी है, उनके साइमल्टेनियसली मैनी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। So for every project they give a name number. For every contract they give a number, number 1, 101, 102. So they give a, so that they come to know कि हर contract site पे हर contract के लिए हमारा कितना खर्चा हो रहा है, वहां से हमें कितना। अब वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नंबर दे देते हैं कि प्रोजेक्ट 1 जो हमारा दिल्ली में चल रहा है तो उसके लिए हम बोले, उसको हमने दे दिया नंबर 1 दे दिया, तो कहीं और चल रहा है उसको नंबर 2, नंबर 3। देखिए एज पर देयर अकाउंट्स उसको डिफरेंट नंबर दे देते हैं। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा जो आपको अपने माइंड में रख के चल रहा है, जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट साइट काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइट पे हो रहा है, वो जो है वो बाहर सड़क पे जहाँ बनानी है वहां बन रही है, बिल्डिंग जहाँ पे प्लॉट खाली है जहाँ पे उसको एक्चुअली में खड़ा करना है वहां बन रही है। सो दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट साइट। सो एनीथिंग विच कम्स टू योर कॉन्ट्रैक्ट साइट, कहीं से भी आ रही है, वो मार्केट से आ रही है, वो कॉन्ट्रैक्टर के वेयर हाउस से आ रही है, वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट की साइट से आ रही है, कहीं और भी काम चल रहा था कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसने ए साइड से दूसरी साइड पे भेज दिया।
अब वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, डेबिट होंगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट साइड से बाहर जा रही है इन एनी फॉर्म, whether you sold them, whether loss in any form, by fire, by theft, किसी भी तरह से वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइट पे नहीं है, आपने अपनी मर्जी से उसको बाहर भेज दिया टू अदर कॉन्ट्रैक्ट साइट। जिस तरह से आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइट पे कोई सामान आया उसी तरह से दूसरे के भी आप अब इस कॉन्ट्रैक्ट साइट से दूसरी कॉन्ट्रैक्ट साइट पे सामान भेजिए, तो वो सारी चीजें आपकी क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। एनी मटीरियल, अब देखो मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लाइक मटीरियल, लेबर, सुपरविजन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके हुए हैं। तो जो भी डायरेक्ट आपकी चीज है वो सारी आपकी डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सब आपके डेबिट होंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और ओवरहेड जितने हैं वो भी डेबिट होंगे। जितने खर्चे हो रहे हैं उस प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, वो भी आपके सारे डेबिट। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब इसके अंदर आपकी दो कंडीशंस आती है कि वेदर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन द सेम ईयर। अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेम ईयर में कंप्लीट हो जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से क्रेडिट कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। अगर नहीं कंप्लीट होता तो आप क्या करोगे, उसको वर्क टिल आपके क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, वेदर इट इज 31 दिसंबर और 31 मार्च, जो भी आपकी क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आपका जितना भी काम हुआ होगा उसको आप डाल दोगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है जी, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का वो आपको चला जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अब जो भी आप सॉरी आप उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दोगे, उसके बाद आप बैलेंसिंग करके प्रॉफिट और लॉस निकालोगे और उसको आगे पी तो ये तो प्रोसीजर है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, जितना भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट साइड में आएगा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप कर रहे हैं वो सारे डेबिट होंगे। क्रेडिट साइड में आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चला जाएगा। अगर सेम ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो फुल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट प्राइस से आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट उस साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो वर्क इन जितना काम खत्म हुआ है उतना को हम वर्क इन प्रोग्रेस में शो करके क्रेडिट में अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे टिल दैट। अब ये तो था एक ओवरऑल जर्नल व्यू। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट ले रही हूँ मैं मटेरियल का, कि मटेरियल अगर आता है तो उसको आपने कैसे डील करना है इन डिफरेंट सिचुएशन। चलिए देखते हैं, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, मूव टू द कॉन्ट्रैक्ट। So this is a small question. Let's start. Mohan took a contract to construct a dispensary. मोहन को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि तुमने एक डिस्पेंसरी बनानी है। डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स के बाद हमारी बनी होती है, समथिंग ऑफ दैट टाइम उसको बनाने को मिला। अब हमने इसमें ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट साइट में डिस्पेंसरी बना चाहे वो बना रहा है उस जगह पे जो भी मटेरियल आएगा वो डेबिट हो जाएगा। मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम मार्केट ₹80,000। मटेरियल परचेज आपका यही रहेगा, मटेरियल टू मटेरियल है आपका 80,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 15,000। अब आपके वेयर हाउस में, मोहन के वेयर हाउस में, अब उसका काम ही कंस्ट्रक्शन का है तो उसके ऊपर पड़ा, उसके पास पड़ा हुआ था सामान। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, दैट इज योर 15,000। Next, material transfer to this contract from another contract amounted to ₹28,000।
अब किसी और कॉन्ट्रैक्ट साइट पे भी उसका काम चल रहा था, तो वहां से उसने मटेरियल भेज दिया टू मटेरियल ट्रांसफर्ड, that is amount is 28,000. Next, material rupees 7,000 was stolen from site. अब मटेरियल 7,000 का आपका स्टोल हो गया। अब आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइट से तो वो चला गया ना, चाहे वो चोरी होके गया या कैसे भी गया, वहां पे तो नहीं है ना अभी अवेलेबल। अगर वहां पे आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो आप डेबिट करोगे, आया है तो, नहीं है चला गया तो आप उसे क्रेडिट करोगे। बाय मटेरियल मैं ही लिखती हूँ अभी अंदर की साइड, लॉस बाय थेफ्ट 7,000। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 13,000 रिटर्न टू स्टोर। आपने स्टोर में वापस कर दिया, कोई मटेरियल था अब आपको नहीं चाहिए, तो व्हाट विल यू डू, यू विल राइट बाय मटेरियल रिटर्न, अमाउंट इज your 13,000. Material lost by fire on site rupees 1,200. Now your material is lost by fire. ये भी लॉस हुआ, आपके उस पे तो नहीं है ना, साइट पे चला गया, नहीं रहा, so amount is 1,200. They will write here material lost by fire 12. 7,000 का पहले था, 1,200 का अब हो गया, so the total amount is 200. Material costing 1,000 was sold for rupees 800. Now 1,000 का मटेरियल आपने 800 में बेच दिया, 200 का आपको, 1,000 का मटेरियल था आपने 800 में सेल कर दिया, तो 200 का आपको लॉस। मटेरियल तो नहीं रहा, मटेरियल तो आउट हुआ है ना, so you will show it on the credit side by material ना 1,000 का था, 800 का सेल कर दिया, 200 का लॉस लॉस शो कर दोगे। नहीं तो अगर आप 1,000 आपको, अगर आप इस तरह से नहीं करते तो 1,000 मटेरियल पहले साइड में आपको दिखाना पड़ेगा, 800 का क्रेडिट करना पड़ेगा। So it is better you do this way. Material costing 4,000 transfer to another contract. 4,000 का मटेरियल आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया, बाय मटेरियल ट्रांसफर, दैट इज another contract. आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइड से चला गया, मटेरियल ऑन साइट एट द क्लोजिंग डेट, एट द एंड योर मटेरियल इज बाय मटेरियल एट साइट योर 8,000. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि जो भी चीज मटेरियल आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइट पे आ रहा है उसको आपने डेबिट किया है, और जो भी मटेरियल जा रहा है उसको आपने क्रेडिट किया। What comes in is debited, what comes in is will come here the debit side, what goes out is credited. I hope it is very clear to you. And now I move on to next. अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि if the word material is given, अगर आपके पास मटेरियल वर्ड गिवन है, सिर्फ मटेरियल लिखा है, पीछे लिखा होता है या सिर्फ मटेरियल, इट विल बी टेकन एज मटेरियल परचेज, so it will be shown on the debit side, simple, it will be shown on the debit side of the contract account. Next, if both material consumed and material at site is given, तो आपने क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम को लिखोगे, मटेरियल एट साइट को नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, अब आप ये समझो मटेरियल कंज्यूम निकलता कैसे है। ओपनिंग मटेरियल एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंज्यूम्ड निकल आता है आपको। ओपनिंग और कंज्यूम में तो ओपनिंग क्लोजिंग परचेजिंग सबकी एडजस्टमेंट हुई हुई है, इसलिए आप सिर्फ कंज्यूम्ड वाला ही डेबिट साइड पर शो करोगे, एट साइड वाले को शो नहीं करोगे। So I hope this is clear to you.
तो आज की वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग, उसका प्रोसीजर, एक बार मैं लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हमने आज मीनिंग किया है, उसका प्रोसीजर किया है, और एट द एंड वी डिड मटेरियल के रिगार्डिंग हम कैसे एंट्री करेंगे वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट में मैं इसके और इम्पोर्टेंट टर्म्स उठाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें मैं और कंसीडर करूंगी। If you have any doubt in this, you can message in it, or if you like the video, you can subscribe to the channel. Thank you so much.